आज की वीडियो में हम 7 सबसे अजीब संयोगों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, 1941 में जब सोवियत मानव विज्ञानियों ने एक तुर्क शासक तैमूर लंग की कब्र खोदी तो उन्हें एक शिलालेख मिला जिसमें एक चेतावनी थी। चेतावनी में कहा गया था कि जो कोई भी उसकी कब्र को छेड़ने की हिम्मत करेगा वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक हमलावर को छोड़ देगा। उसकी कब्र खोदने के 3 दिन बाद नाजी जर्मनी ने 4 मिलियन से ज़्यादा सैनिकों के साथ यूएसआर पर हमला कर दिया। तैमूर, जिसे अमीर तैमूर और तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं सदी का तुर्क मंगोल विजेता था। तैमूर ने फारस और मध्य एशिया में तैमूर साम्राज्य की स्थापना की और इसके पहले शासक बने। 19 जून 1941 को 3 सोवियत मानव विज्ञानियों ने उसके अवशेषों की जांच करने के लिए उसकी कब्र खोदी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कब्र पर ये शब्द लिखे थे, जब मैं मृतकों में से उठूंगा तो दुनिया कांप उठेगी। शव को खोदने पर एक और शिलालेख भी मिला। शिलालेख में लिखा था, जो कोई भी मेरी कब्र खोलेगा वह मुझसे भी अधिक भयानक आक्रमणकारी को बाहर निकालेगा। कब्र खोदने के 3 दिन बाद एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया, जो सोवियत संघ पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण था। नवंबर 1942 में सोवियत द्वारा स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए तैमूर को पूरे इस्लामी रीति रिवाज के साथ दफनाया गया था। नंबर 2, 1835 में जब रिचर्ड लॉरेंस ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की हत्या करने की कोशिश की थी तो उसके पिस्तौल नहीं चले। उसके बाद हाथापाई हुई और लॉरेंस ने दूसरी पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन वह भी नहीं चली। हालांकि बाद में जब दोनों पिस्तौलों का परीक्षण किया गया तो वे दोनों पूरी तरह से काम कर गई। लॉरेंस, एक हाउस पेंटर ने जैक्सन की हत्या करने की कोशिश की। हत्या करने की कोशिश करने से पहले कोई सप्ताह तक उसकी हरकतों पर नजर रखी। 30 जनवरी 1835 को जैक्सन साउथ कैरोलिना के कांग्रेसी वॉरेन आर डेविस के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। लॉरेन ने मूल रूप से जैक्सन को उस समय गोली मारने की योजना बनाई थी जब वो सेवा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से करीब नहीं पहुंच पाए। इसलिए उसने खुद को एक खंभे के पास खड़ा कर लिया जिसके पास से जैक्सन गुजरता था। जब जैक्सन पास था तो वो बाहर निकल आया और उसने पहली पिस्तौल चलाई। जब वह नहीं चली तो उसने दूसरी पिस्तौल निकाली, वह भी नहीं चली। जब जैक्सन ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो उसने लॉरेंस को अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। तभी भीड़ ने उसे नीचे गिरा दिया। लॉरेंस को पागल खाने भेज दिया गया क्योंकि वह पागलपन का दोषी पाया गया, क्योंकि वह बेतहाशा बड़बड़ाने वाला था और मुकदमे की वैधता को स्वीकार नहीं करता था। नंबर 3, 1864 के अंत में एडविन बूथ ने एक व्यक्ति को बचाया जिसका नाम वह नहीं जानता था, न ही उसको पहचानता था। 1 साल से भी कम समय में उसके भाई जॉन डिलवस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। महीनों बाद बूथ को मित्र से एक पत्र मिला जिसमें लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन की जान बचाने के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। एडविन थॉमस बूथ 19वीं सदी में अमेरिकी अभिनेता थे। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों पर काम किया था और न्यूयॉर्क में बूथ थिएटर की स्थापना भी की थी। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दौरा किया और प्रिंस हैमलेट की भूमिका के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। रॉबर्ट लिंकन द्वारा 1909 में एक मित्र को लिखे गए एक पत्र के अनुसार एडविन बूथ ने उन्हें निश्चित मृत्यु से बचाया था। कंडक्टर से स्लीपिंग कार के लिए टिकट खरीदते समय भीड़-भाड़ हो गई और लिंकन को कार के बॉडी से दबा कर रख दिया गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी वह मुड़ गया और उसके पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिर गए। फिर उसे उसके कॉलर से पीछे खींचा गया। जब वो अपने बचावकर्ता को ध्यान देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि वह एडविन बूथ थे, जिनका चेहरा वो अच्छी तरह से जानता था। दूसरी ओर बूथ को तब तक भी नहीं पता था कि उसने किसे बचाया था, जब तक उसे अपने दोस्त
कर्नल एडम बेडेउ से एक पत्र नहीं मिला, जो लिंकन की सेवा करने वाले जनरल ग्रांट के लिए एक स्टाफ थे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना से बूथ को कुछ संभावना मिली, यह देखते हुए कि उसके भाई ने लिंकन के पिता की हत्या की थी। नंबर 4, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में एक रूसी जासूस ने गलती से एक गुप्त संचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खोखला सिक्का खर्च कर दिया। यह सिक्का एक पेपर बॉय को दिया गया, जिसने संदेश की खोज की और उसे अधिकारियों को सौंप दिया। फिर एक भगोड़े रूसी जासूस को संदेश को डिकोड करने में मदद करने के लिए कहा गया। जो एक रूसी जासूस के रूप में अमेरिका पहुंचने के बाद उसके निर्देश निकले। 22 जून 1953 को ब्रुकलिन ईगल के लिए संग्रह करने के बाद एक अखबार वाले लड़के ने पाया कि उसे जो निकेल दिया गया है वह बहुत हल्का था। जब उसने इसे गिराया तो निकेल फूल गया और उसके अंदर माइक्रो फिल्म थी, जिसमें 5 अंकों के 207 सेटों में छपी संख्याओं की एक श्रृंखला थी। फिर उसने एक पुलिस अधिकारी की बेटी को इसके बारे में बताया और फिर अधिकारी ने एक जासूस को इसके बारे में बताया। फिर FBI को सूचित किया गया। FBI ने लगभग 4 साल तक कोड के साथ संघर्ष किया, जब तक कि KGB एंटीना रेडियो हेहान ने 1957 में मॉस्को वापस बुलाए जाने के बाद दल बदल करने का फैसला नहीं किया। हेहानन ने FBI को वह जानकारी दी जिसमें उन्होंने संदेश को तोड़ने की ज़रूरत थी। हालांकि यह संदेश केवल एक निजी संदेश निकला, जो मॉस्को KGB की ओर से हेहान को अमेरिका में स्वागत करते हुए और उसे तैयार होने के लिए निर्देश देने हेतु भेजा गया था।